एक तोता होता है, जिसमें मुख लग जाए समझ लो मीठा हो जाता है, या उसमें ही मुख लगाता है जो पहले से ही मीठा होता है। ऐसे हमारे सुखदेव जी हैं। सुखदेव जी भी कोई साधारण नहीं है। पर निश्चित निर्गुण्य उत्तम श्लोक लीलया, जिन्होंने जन्म लेते ही पप्र जंतु हो गए, एकदम वन की ओर दौड़ दौड़। अच्छा महाराज, फल तो बड़ा सुंदर है। वैसे तो गैरोलॉजी हमारे पास में ये मैंने बड़े सुंदर ढंग से समझाया था किसको ये फल खिलाना चाहिए, इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे। दो नाम लिए गए हैं, रसिका और भूमि भाव का। जिसके मन में इस रस का पान करने का हो वो ही इस फल को चखेगा। और दो ही व्यक्ति अपने जीवन में इस कथा को उतार सकते हैं, जो रसिक जन हो और भावुक, जिसके मन में ये भावना हो कि मैं इस फल को चखूं। दो व्यक्ति इस फल को चख सकते हैं। किसी ने पूछा महाराज फल तो बहुत उत्तम है, चिंता कुछ कुछ नहीं, तोते का मुख भी लगा है, पिला भी दो ही आदमियों को रहे हो, क्या और नहीं पी सकते क्या? बोले क्यों नहीं, पियो पियो सब आके पियो। कितनी बार पिए? आलयम पिबत, तब तक पीते रहो जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाता। तो हमें मोक्ष की प्राप्ति के लिए बहुत प्रयत्न करने पड़ेंगे, और प्रयत्न के साथ साथ हमें गुरु कृपा भी चाहिए। जब हमारे ऊपर कृपा होगी तब हमारा मोक्ष होता है। अन्यत्र तो हम कई बार कथाएं सुनते रहते हैं पर मोक्ष फिर भी नहीं। कल आपसे पूछा गया था ना कि यान आएगा तो 7वें दिन कौन जाएगा, 11वें दिन कौन जाएगा, कोई तैयार नहीं होगा। इस प्रकार से बताया गया। क्यों? मोक्ष एक ऐसी चीज है, जब एक बार मोक्ष होता है फिर इस धराधाम पे नहीं आना पड़ता, हमें फिर इस जन्म मरण रूपी संसार में आना ही नहीं पड़ता कि पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम। वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे चले, मोक्ष की परिभाषा बताई आपको कि हमको यहाँ मोक्ष के बाद यहाँ नहीं आना पड़ता इस धराधाम पर। एक बार मोक्ष हो गया तो फिर नहीं आना। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जठरे पुनरपि शयनम। फिर इस मात्र कष्ट में हमें बार बार नहीं आना पड़ेगा। कथा प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषियों को महात्माओं को विराजमान किया है और शौनक जी इनका प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और कितने वर्ष का चल रहा है? आप लोग यहाँ 7 दिन 11 दिन के सत्र में बैठे हैं, पर वहाँ 1000 वर्षों का ये सत्र चल रहा है। जहाँ एक एक निमिष का महत्व हो वही नैमिषारण्य। या जिस भूमि पे जाकर के हमारा मनस चक्र टिक जाए उसको क्या कहते हैं? नैमिषारण्य। सनकादि ऋषियों ने वार्तालाप करी कहा? बद्री विशाल धाम में, बद्रीनाथ में।
मनस चक्र कहाँ टिका जाके? हरिद्वार में। वार्तालाप आप पौनी ग्राम में बैठ करके सबके घरों में हो रही थी, कथा होगी, पर मनस चक्र हमारा मन कहाँ टिका? भगवान गुरु चौरंगनाथ के चरणों में। तो भगवान के चरणों में हमारा मनस चक्र टिका है। इसी प्रकार ये मनस चक्र चलता है। भगवान कहते हैं कि जिसका मन निष्ठुर होता है, हठात होता है, तो ये न प्रकारेण मैं उसको किसी न किसी प्रकार से उसे अपनी तरफ खींच लेता हूँ। भगवान कितनी जगह से टेढ़े हैं? 3 जगह से टेढ़े हैं। और भगवान कहते हैं जो मेरे स्वरूप का दर्शन करने से भी मेरे ऊपर नहीं बीतता, तो फिर मैं क्या करता हूँ? बंसी बजाता हूँ। बंसी 2 चीज होती है मेरी। एक बंसी वो है जो भगवान कृष्ण के स्वर से निकली है, एक बंसी वो है जो मछुआरों के पास होती है, कांटा, उसको भी बंसी कहते हैं। उस कांटे पे खाद्य पदार्थ लगाया जाता है, जहां मछली ने मुंह दबाया वहीं फंस जाती है। तो भगवान कहते हैं जिसका मन हठात होता है, मेरी तरफ नहीं मुड़ता, मेरे दर्शन से भी नहीं फर्क पड़ता, तो उसके बाद मैं बंसी बजाता हूँ, और बंसी बजाने के बाद उसके चित्त को चुराता हूँ। सुना ही संसत 60 मन। भगवान तुलसीदास जी कहते हैं कि 60 मन संबोधन करते हैं। तो 1000 वर्ष का ये सत्र नैमिषारण्य भूमि में सौनक जी महाराज वहां पे 6 प्रश्न करते हैं कि पुंसा में कांतता श्रेयस तन्ना संशय तुमर हसी। प्राणी मात्र का कल्याण कैसे हो? पहला प्रश्न। दूसरे में कहते हैं कि शास्त्र बहुत है, 18 पुराण है, उपनिषद है, सांख्य है, दुनिया भर के पुराण है, पर सुने किसके और किसकी माने? तीसरा, भगवान यदि जन्म लेते हैं और उनके संकल्प मात्र से भगवान जब सृष्टि का संरचना और संहार कर सकते हैं, तो उनको जन्म लेने की क्या आवश्यकता है? जीवन का परम लक्ष्य क्या है? और भगवान यदि इस धराधाम पे धर्म की स्थापना के लिए आते हैं, तो अंत में जब भगवान इस धराधाम को छोड़ के जाते हैं